स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ स्प्रिंग 2022 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन है टारगेट कॉस्टिंग का, इसको डिस्कस करूंगा। और ये रीसेंट अटेम्प्ट का पास पेपर का क्वेश्चन है टारगेट कॉस्टिंग के। अगर आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप ये लेक्चर देखकर और इसको सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है डेनमार्क आइसक्रीम DIC रन्स वेरियस आइसक्रीम पार्लर्स अक्रॉस द सिटी। Below is the average weekly information extracted from DIC's records। और ये कंपनी की जो है ना एक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, और सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट है। फिर लिखता है DIC इज नाउ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फ्रोजन योगर्ट्स इन एडिशन टू इट्स एग्जिस्टिंग आइसक्रीम रेंज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड। अब मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ज़रूर रीड कर लें और वीडियो को पॉज कर ये काम करें ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता हो। मैं डायरेक्टली रिक्वायरमेंट पे जाऊँगा। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट दी कॉस्ट गैप। और कॉस्ट गैप आप लोगों ने अगर लेक्चर्स देखे मैं टारगेट कॉस्टिंग के, तो आपको पता होगा कि एक्चुअल कॉस्ट में से हम माइनस कर देते हैं अपनी टारगेट कॉस्ट और इसको हम अपना कॉस्ट गैप कहते हैं। यानी कि हमें दो वर्किंग्स करनी होंगी, एक हमें अपने टारगेट कॉस्ट की वर्किंग करनी होगी और एक हमें एक्चुअल कॉस्ट की वर्किंग करनी होगी। सवाल आप पढ़ चुके होंगे तो बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोगों का मेरे साथ इसको फॉलो करना। अच्छा जी, सबसे पहला काम क्या होगा? सेल्स ऑफ 800 फ्रोजन योगर्ट कप्स एवरी वीक इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड एज सेलिंग प्राइस ऑफ ₹190 पर कप। जब आप फ्रोज़न योगर्ट लॉन्च करोगे तो उसके 800 कप्स बिकेंगे और हर कप जो है वो 190 का बिकेगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोज़न योगर्ट्स वुड ऑल्सो इंक्रीज दी सेल्स वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम्स बाई 10%। और इसकी वजह से जो आइसक्रीम यानी कि जो करंटली आप चीज़ बेच रहे हो, इसकी भी सेल्स जो है वो 10% से बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं सेल्स की बात करूँ ना, तो योगर्ट्स के लॉन्च करने के बाद मेरी सेल्स क्या होगी? 800 कप्स में योगर्ट्स के ऑलरेडी बेचता था, बेचना शुरू करूँगा और वो 190 से बिकेंगे। तो 800 इंटू 190, ये एक मेरी पर्टिकुलरली सेल्स हो जाएगी जो नया मेरा प्रोडक्ट है उसकी। इसके अलावा जो मेरा पुराना प्रोडक्ट है ना, उसकी पिछली सेल्स होती थी 500,000, 500,000 यानी कि 500,000। सवाल के बुलेट नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि जब आप फ्रोज़न योगर्ट की सेल्स शुरू करोगे, फ्रोज़न योगर्ट को बेचना शुरू करोगे, जो आपकी करंट सेल्स है वो भी आइसक्रीम्स की जो करंट सेल्स है वो भी 10% से बढ़ेगी। यानी कि अब ये 500,000 नहीं होगी बल्कि इसको हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी चीज़ को 10% से इंक्रीज़ करना है तो आप 1.1 से मल्टीप्लाई करो, 20% से इंक्रीज़ करना है तो 1.2 से मल्टीप्लाई करो। तो लाइकवाइज हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 702,000 ये मेरी नई सेल्स होगी। ठीक है जी, ये पहली चीज़ हो गई। ठीक है, मैं वापस से ज़रा सेल्स की वर्किंग दिखाता हूँ। 800 इंटू 190 फ्रोज़न योगर्ट कप्स के लिए, और 500,000 जो आपकी एग्जिस्टिंग सेल्स है वो भी 10% से बढ़ जाएगी, तो आपकी कंपनी की टोटल सेल 702,000 हो जाएगी। फिर बुलेट 2 में लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट्स विल बी ₹150 पर कप। जो वेरिएबल कॉस्ट होगी फ्रोजन योगर्ट्स की जो आप बेच रहे होगे वो 150 पर कप होगी। ठीक है, मैं सबसे पहले जो है ना ये कॉस्ट गैप कैलकुलेट करने के लिए जो टारगेट कॉस्ट वाली वर्किंग करनी होती है ना, उसको फोकस में रख कर बैठ रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट की अभी मैं बात नहीं करता। तो अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 12% ड्यू टू लॉन्चिंग ऑफ मार्केटिंग कैंपेन फॉर फ्रोजन योगर्ट्स। और फोर्थ पॉइंट है DIC's टारगेट इज टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 14% आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फ्रोजन योगर्ट्स। इसका मतलब मेरा जो टारगेट प्रॉफिट है वो मेरी सेल्स का 14% है। मेरा जो टारगेट प्रॉफिट है वो मेरी सेल्स का 14% है, यानी कि 98,280 मेरा टारगेट प्रॉफिट है। तो अगर ये मेरा टारगेट प्रॉफिट है तो इस हिसाब से मेरे पास जो टारगेट कॉस्ट आएगी 702,000 माइनस 98,280, 603,720 की मेरी टारगेट कॉस्ट आ रही होगी। मैं वापस से इसको रिपीट करता हूँ। 702,000 की सेल्स थी, 14% इसका मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तो बचा हुआ जो बच जाता है अमाउंट वो मेरी टारगेट कॉस्ट होनी चाहिए। अब मैं एक्चुअल कॉस्ट की वर्किंग भी कर लेता हूँ। एक्चुअल कॉस्ट की जब हम वर्किंग करेंगे कि एक्चुअली कितना खर्चा लग रहा है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए, कंपनी की जो क्या कहते हैं, ये जो फ्रोज़न योगर्ट कप्स है उसकी वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगी?
800 कप्स बिकेंगे और हर कप जो है वो 150 का बिकेगा, सॉरी 150 की वेरिएबल कॉस्ट पर होगा। 800 कप्स हैं और हर कप की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 150। इसके अलावा करंट जो कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है वो 350,000 है। और अगर आप करंट आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी सेल्स 10% से इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली 10% यूनिट ज़्यादा बन रहे हैं, और जब 10% यूनिट ज़्यादा बनेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ इंक्रीज़ होती है। तो 505,000 की मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट की। कंपनी की फिक्स कॉस्ट क्या होगी? सवाल के बुलेट नंबर 3 में लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 12% ड्यू टू लॉन्चिंग ऑफ मार्केटिंग कैंपेन फॉर फ्रोजन योगर्ट्स। यानी कि अभी जो आपके पास 100,000 की फिक्स कॉस्ट है वो 12% से बढ़कर और 1,12,000 पर चली जाएगी। तो इस हिसाब से आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी ना टोटल, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है जी, और ये है 617,000। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा कॉस्ट गैप क्या होगा। कॉस्ट गैप कैसे आता है? कॉस्ट गैप निकालने के लिए हम एक्चुअल कॉस्ट में से अपनी टारगेट कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो 13,280 का मेरा कॉस्ट गैप आ रहा है। ये मेरा पहला पार्ट है। पार्ट बी में लिखा हुआ है डिस्कस द मेथड्स दैट EIC कैन यूज टू क्लोज द कॉस्ट गैप आइडेंटिफाइड इन ए अबव। कॉस्ट गैप को क्लोज करने के क्या तरीके हैं? एक मैंने आपको रिवर्स इंजीनियरिंग बताया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने आपको जो है वो दूसरी चीज़ बताई हुई है वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो? डिस्काउंट मांग सकते हो, डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर्स। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? ट्रेनिंग ऑफ लेबर टू रिड्यूस वर्किंग आवर्स एंड कॉस्ट। इस तरह की कुछ बातें आप अपने पास लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसने स्पेसिफिकली पार्ट ए जो है उसको हाईलाइट किया है कि पार्ट ए को देखते हुए आप मेथड्स बताओ कॉस्ट गैप को क्लोज करने के। लेकिन क्योंकि हम पार्ट ए में देखते हैं कि भाई वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट में लेबर आ जाता है, मटेरियल का खर्चा आ जाता है, तो यही सारे तरीके यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।